एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है साझा टैरो में। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ स्कॉर्पियो की जनवरी की प्रेडिक्शन लेके, यानी जो वृश्चिक राशि वाले हैं उनके लिए प्रेडिक्शन लेके जनवरी की। तो ये आपके कार्ड्स निकले हैं, मैं आपको कार्ड्स के बारे में बता देती हूँ। ये मैजिशियन निकला है पहले, द मैजिशियन, एट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स। ओके, तो ये कार्ड्स आपके आए हैं और चलिए चलते हैं इनकी इंटरप्रिटेशन पे। उसके बाद आपके एंजल्स या एंसेस्टर ओरेकल्स भी देखेंगे और लव ओरेकल में से भी एक मैसेज देखेंगे। ओके, तो चलिए पहले शुरू करते हैं कि जो आपका साल का पहला महीना है वो आपकी शुरुआत हो रही है इस एनर्जी से। एंड व्हाट आप स्टार्ट स्कॉर्पियो, यू हैव टू पैट ऑन योर बैक। ठीक है ना, आपने काफ़ी मेहनत करी है इस एनर्जी में आने की। मैजिशियन ऐसे ही नहीं आता, ठीक है, इसमें काफ़ी मेहनत लगती है। तो यहाँ पे आपने काफ़ी मेहनत करी है, अपनी मैनिफेस्टेशन जो आप कर रहे थे, आई थिंक जो पिछले साल की मैनिफेस्टेशन कर रहे थे उसका अब आपको उसके रिज़ल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे जनवरी महीने में, जनवरी 2022 में। और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अप होगा, बहुत, मतलब इससे ऊपर जा नहीं सकता। इट्स एक्सट्रीम लेवल होगा आपके कॉन्फिडेंस का और आपको लगेगा शायद आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, और जो दूसरा मैसेज वो आ रहा है कि यहाँ पे कुछ आप या तो ऑफिस को कुछ सजा सकते हैं, होता है ना न्यू ईयर पे अपने ऑफिस को नया रिनोवेशन दे सकते हैं, या फिर अपने घर को भी रिनोवेशन दे सकते हैं, तो वो भी एक मैसेज आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, ये तो सर अच्छी अच्छी बातें हो गई, पर अब देखते हैं आपको ध्यान क्या रखना है। ध्यान रखने में है आपके पास पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर कार्ड। लवर कार्ड मेरे ज़्यादातर सभी रीडिंग में आ रहा है, ऐसा लगता है जैसे यूनिवर्सल एनर्जी है लवर, और पर ये लवर कार्ड अनफॉर्चुनेटली इन द नेगेटिव पोजीशन में आ रहा है। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव पोजीशन में आ रहा होता तो मैं बहुत खुश होती, पर दिक्कत क्या है कि जो यूनिवर्सल एनर्जी चल रही है, लवर इज इन रिवर्स। ओके, तो ये जो पोजीशन है इसकी सही नहीं है, क्योंकि इसकी जो पोजीशन है ये चैलेंजेस में आ रहा है, या फिर ज़्यादातर अवॉइड करने वाली सिचुएशन में आ रहा है ये लवर कार्ड। ठीक है, अच्छी पोजीशंस में नहीं आ रहा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ। बट यहाँ पर आपको शायद कहीं भी ऐसी इन्वेस्टमेंट के लिए मना किया जा रहा है जो शायद आपको बड़े बड़े ख्वाब दिखाएं, बट असल में कुछ ना हो। ठीक है ना, कुछ ऐसा किसी चीज़ में आपको इन्वेस्ट नहीं करना, उसके लिए आपको एक प्रिकॉशन दी जा रही है। ठीक है, और दूसरी बात जो मैं कहती हूँ कि मैं आई थिंक हर रीडिंग में कह रही हूँ, क्योंकि लवर कार्ड हर रीडिंग में नेगेटिव साइड पे आ रहा है, कि जब लवर कार्ड नेगेटिव साइड पे आता है तो इसका मतलब ये वाली जो एनर्जी है वो इट्स इक्वलेंट टू डेविल। ठीक है ना, तो आप इसको डेविल के इक्वलेंट समझ लिए इस कार्ड को, ठीक है, क्योंकि रिवर्स में जब ये होता है तो हम इसे इक्वलेंट टू डेविल समझते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये नेगेटिव पोजीशन में है तो इसे इक्वलेंट टू डेविल ही समझ लिए। तो इस तरह की एनर्जी से आपको बचना है, जो डेविल की एनर्जी होती है, ऑब्सेशन की, एडिक्शंस की, गुस्से की, उस एनर्जी से आपको बचना है, और यही आपके लिए चैलेंज होगा। ओके स्कॉर्पियो, और तीसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ, यहाँ पे एट ऑफ वॉन्ड्स है, ये आपके फोकस में है कि आपको किस चीज़ पर फोकस करना है। मतलब आपकी ये वाला जो एट ऑफ वॉन्ड्स होता है, इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है कार्ड ऑफ हरी। मतलब चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी होती है, चाहे आपकी शादी की बात हो रही हो, चाहे आपकी लव मैरिजेस की बात हो रही हो, चाहे आपके कैरियर की बात हो रही हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, मतलब इतनी जल्दी जल्दी चेंज होगा ना, जैसे आपको समझ ही नहीं आएगा कि एकदम से चीज़ें कैसे बदल गई। ठीक है, तो ये बहुत ही वैसी वाली एनर्जी होती है, फटाफट 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 वाली। ठीक है, यहाँ पे शादी का भी पूरा संजोग बन रहा है आप में से कई लोगों के लिए, और ये शादी भी ऐसा ही होगा जैसे एकदम से रिश्ता मिला और एकदम से बात हुई और एकदम से शादी हो गई। ठीक है, कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है। कैरियर में भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो थोड़ा सा मदर हीलिंग के ऊपर भी आप ध्यान दे सकते हैं जनवरी में। ओके, थोड़ा सा आपको आपकी मदर को लेकर आपके लिए चिंता हो सकती है, पर थोड़ा सा अपनी मदर के ऊपर ध्यान दीजिए। ठीक है,
और प्रेगनेंसी भी हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है। तो काफ़ी लोगों के लिए प्रेगनेंसी भी हो सकती है, मैरिज भी हो सकती है, प्रेगनेंसी भी हो सकती है। ओके, पर यहाँ एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में थोड़ा सा ट्रैवलिंग ऑफ ओवरसीज़ भी होता है, कि ऐसा हो सकता है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिले ट्रैवलिंग करने की ओवरसीज़, या फिर इंडिया में ही कहीं दूर जाना। मतलब ऐसा नहीं कि आसपास की जगह को ट्रैवलिंग वाली एनर्जी नहीं होती। एट ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है ओवरसीज़, या फिर आप नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया जा रहे हैं, या फिर साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया जा रहे हैं, तो थोड़ा दूर वाली एनर्जी है। ठीक है, अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जो ऑनलाइन से रिलेटेड है, या फिर कुछ ऐसा काम करते हैं जैसे यूट्यूब है, जैसे मैं आपको वीडियो डालती हूँ, या फिर कोई भी सोशल मीडिया है, मतलब कुछ भी ऐसा ऑनलाइन काम करते हैं, तो उसमें कम्युनिकेशन आपके पास क्लाइंट्स का आना बहुत अच्छा होगा। क्लाइंट्स बहुत सारे आपके पास आएंगे, और जिनको आप मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप वहाँ पे अटकेंगे। मतलब अगर आपके पास कोई क्लाइंट आएगा तो आप उसको फुली सेटिस्फाइड करके भेजेंगे, और जिस वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस होगा ना, वो थोड़ा सा हाई हो जाएगा। ठीक है ना, हाई क्या हाई है ही आपका हाउ इज़ द जोश, हाई सर तो वही वाली लाइन है आपके लिए जनवरी महीने में, स्कॉर्पियो। ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं आपकी इंसेस्टर ऑरेकल से रीडिंग। और उसके लिए मुझे जो मिला है वो मेडिसिन मदर मिला है, और दूसरा जो कार्ड मिला है वो स्प्रिट फॉक्स मिला है, ट्रस्ट योर चैलेंज टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम, इसके ऊपर लिखा हुआ है। और दूसरा जो कार्ड मिला है वो मेडिसिन मदर मिला है, ऑनर योर इनर नोइंग। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा है जो आपके साथ पहले भी हो चुका है, क्योंकि वाला जो कार्ड आता है ना, ये रिपीटेड साइकिल का कार्ड होता है, कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके साथ पहले हो चुकी है, बट क्या हुआ है, पहले आपको समझ में नहीं आता था कि इसको किस तरह से हैंडल करा जाए, बट इस बार आपको समझ में आ रहा है कि आपको ये चीज़ें वो किस तरह से हैंडल करना है। ओके, तो यहाँ कहीं ना कहीं इनर नोइंग है कि अब मुझे पता है, मेरे अंदर एक अब बुद्धि आ गई है, या उसे विवेक कह लीजिए, गट कह लीजिए, इंस्टिक्ट कह लीजिए, या प्रेरणा कह लीजिए, या कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज कह लीजिए, या कुछ भी कह लीजिए, गाइडेंस कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो चीज़ आपके अंदर आ गई है कि इस रिपीटेड पैटर्न को अब मुझे बार बार नहीं होने देना है। ठीक है ना, यहाँ पे आँखों से रिलेटेड बहुत मैंने इस कार्ड को जब निकाला था, तो ये जो आँखें हैं, ठीक है, मैं आपको दिखाऊं, मतलब इन्होंने आँखों को कितना हाईलाइट करा हुआ है। तो इसको देख के सबसे पहली जो चीज़ आई थी कि ऐसा हो सकता है कि आप नए लेंसेज खरीदें या फिर नया स्पेक्स बनवाएं। ठीक है ना, तो जनवरी में ऐसा भी कुछ कुछ होता हुआ दिख रहा है कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे। दूसरा जो कार्ड आया है वो आया है स्प्रिट फॉक्स। देखिए, जो फॉक्स होता है वो ऐसा एनिमल होता है जो जंगल में भी रह सकता है, और थोड़ा सा आबादी वाले एरिया में भी रह सकता है। ठीक है ना, तो कुल मिला के ये बहुत ही अडेप्टेबल जानवर होता है। ठीक है, तो शायद आप अडेप्टेशन करने में बड़े अच्छे होंगे जनवरी में। इन चीज़ों को एक होता है ना कि आप जिस इंसान के साथ बैठे होंगे, आप उस हिसाब से उसकी बोलचाल या उसके हिसाब से उसका जो मेंटल लेवल है उसको समझने में, और उस हिसाब से उसे कन्विंस करने में आप अच्छे होंगे। मतलब यहाँ पे कम्युनिकेशन का मुझे बड़ा दिख रहा है कि यहाँ पे स्पीकिंग पावर आपकी बहुत अच्छी होगी। ठीक है ना, कोई भी बात अगर अगर आपको किसी को मनवानी है तो जनवरी आपके लिए बेस्ट मंथ है स्कॉर्पियो, सो गो हैड। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे फॉक्स वाली पर्सनालिटी होगी, तो जो सर्वाइवल वाली होती है कि जो हर जगह सर्वाइव कर सकता है फॉक्स, तो वो वाली इंस्टिंक्ट के साथ आप जनवरी महीने में जा रहे हैं स्कॉर्पियो, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। उसके बाद जो नेक्स्ट लव ओरेकल से कार्ड निकला है वो ये है, यू विल फाइंड व्हाट यू सीक। ठीक है, और ये इस कार्ड को फिर दोबारा से वो करता है, रीइंफोर्स करता है कि यू विल फाइंड व्हाट यू सीक। दिस इज़ व्हाट द कार्ड ऑफ, ये मैनिफेस्टेशन का तो कार्ड होता ही है म्यूजिशियन। इसके पीछे जो लिखा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। If you have ever suddenly found and been loved by someone amazing, awesome, fun, and fantastic,
chances are astronomical you will again. If you haven't yet found such a person, chances are astronomical you will. ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, स्ट्रॉन्ग मैरिज वाली कमिटमेंट यहाँ पे आ रही है आपके लिए। ठीक है, लव ओरेकल से आपके लिए ये वाला मैसेज आ रहा है कि यू आर लव्ड, एंड आपको ये महसूस होगा जनवरी के महीने में। ठीक है, तो बिकॉज एक्स्ट्रोनॉमिकल मतलब होता है जो आपके प्लैनेट है, एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से जो आपके प्लैनेट्स की दशाएं चल रही हैं, आपकी जो मतलब इसे कह लीजिए एक तरह से डिवाइन टाइमिंग चल रहा है कि यहाँ पे आपके पास अच्छे लोगों का आने का टाइम आ गया है। तो एक आपकी प्लैनेट की जो अलाइनमेंट हो रही है, या कुछ आपका अपनी कुंडली वगैरह में अगर आप विश्वास रखते हैं तो इस तरह की बन रही होगी कि अब आपको सोलमेट या फिर अपना जो पार्टनर है उसे मिलने का टाइम आ गया है। ठीक है, तो ये आपके लिए टाइम आ चुका है। ये और ये अनोखी बात यह है कि ये लव ओरेकल से निकला है कि आपके लव रिलेटेड जो एनर्जी रहेगी जनवरी में, ये उसके बारे में बात कर रहा है। तो इससे ये और सिग्निफिकेंट या थप्पा लग जाता है इस बात के लिए। तो यू विल फाइंड व्हाट यू सीक। ठीक है, आपको जो चाहिए था, आई थिंक जो आपका आइडियल पार्टनर था या आपको जो चाहिए था वो आपको मिल जाएगा। इस लाइन का सीधा सीधा ये मतलब होता है यू विल फाइंड व्हाट यू सीक। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली कॉन्ग्रेचुलेशन स्कॉर्पियो, आपकी जो मेन एनर्जी रहने वाली है वो मैजिशियन की रहने वाली है। और ये हमारे टैरो का फर्स्ट नंबर का कार्ड होता है। और इसके पास क्या नहीं होता, मैजिशियन के पास सब कुछ तो होता है। कप्स होते हैं, पेंटिकल्स होते हैं, सॉर्ड्स होते हैं, वॉन्ड्स होते हैं। इसकी चॉइस है कि इसे किससे काम करना है। ठीक है, ओके, यहाँ अभी अभी मुझे एक मैसेज आया, मतलब एक कन्वे हुआ है कि प्रमोशन भी हो सकती है किसी किसी की। ओके, और इंटरेस्टिंग बात यह है, देखिए इसके यहाँ पे आपको क्राउन चक्रा पर ये दिख रहा है, और यहाँ पर आपके आँखों के आगे सेम पैटर्न है। आप अगर ध्यान से देखें तो आपका जो क्राउन चक्रा है या फिर आपका थर्ड आई चक्रा है, उसके ऊपर काफ़ी थोड़ा सा आपको हो सकता है सर में दर्द हो, साइनस टाइप हो सकता है। ओके, तो ये होता है जब उस एनर्जी का प्रवेश आपके अंदर होता है। ठीक है, तो ये इट्स नॉर्मल, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। ओके, तो ये जब भी कोई एनर्जी का आपका फिज़िकल बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करता है, जब भी आपकी एनर्जी फ्लक्चुएशन होती है, ठीक है ना, आपकी एनर्जी डाउन जाती है तब भी आपकी फ़िज़िकल बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। जब आपकी एनर्जी अप जाती है तब भी आपकी फ़िज़िकल बॉडी रिस्पॉन्ड करती है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है ना, अलग अलग इंसानों का अलग अलग रहता है, किसी का कुछ पैटर्न ऐसा नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि सेम पैटर्न होता है। सबके लिए अलग अलग रिएक्शन होता है। इट्स डिपेंड्स ऑन योर इमोशनल बॉडी, कि आपकी इमोशनल बॉडी पे उसका कितनी उसमें ब्लॉकेज है। ठीक है, तो उसके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। तो ये तो थी रीडिंग आपके लिए स्कॉर्पियो फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2022। आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।